हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में कुछ बेसिक्स के साथ कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक्स के साथ और इसका टाइप 1 क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो कहते किसको है, ठीक है। देखिए, रेशियो ये होता है जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं दो अमाउंट्स को या दो क्वांटिटीज को, लेकिन वो क्वांटिटी किस फॉर्म में होना चाहिए, सेम, उनका जो भी हो सेम टाइप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए केजी है, ठीक है। तो अगर 15 केजी और 5 केजी को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है, इसका जो भी है मात्रा या टाइप है वो सेम है, केजी है, मतलब वेट के लिए ही यूज हो सकता है। तो 15:5 हम निकाल सकते हैं। देखिए सेम है इसका यूनिट, इसीलिए तो इसको हम 3:1 लिख सकते हैं। तो एक चीज तो क्लियर होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आप केजी का कंपेयर मीटर से करने लगे तो उसमें आप रेशियो नहीं निकाल सकते। इस चीज का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट चीज है कि जैसे देखिए एक्स और वाई है, x:y है। तो इसमें x जो होता है वो एंटीसीडेंट होता है और y जो है कंसेक्वेंट होता है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ऐसे ये सब टर्म है, ये कभी यूज होता नहीं या क्वेश्चन में आता नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेक्वेंट, ये फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट हो गया या कॉन्सेक्वेंट हो गया। नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि अगर हमको दो रेशियो दिया हो प्रोपोर्शन में, ये तो रेशियो हो गया। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं C:D। इस चीज को लिख कैसे सकते हैं हम, अगर ये चीज दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं A/B = C/D, ठीक है। इसका जो रेशियो है A और B का, वही C और D का रेशियो है, यही होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे A और D ये लास्ट में है दोनों, तो इसको एक्सट्रीम बोला जाता है, एक्सट्रीम्स। और B एंड C जो है वो मीन बोला जाता है। A और D को इसको एक्सट्रीम बोलेंगे। एक्सट्रीम देखिए जो एकदम किनारे पे है, एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब साइड में है एकदम, उसको एक्सट्रीम बोलते हैं। ये XTRE में एक्सट्रीम्स हो गया। और ये जो बच गया बीच में, बीच वाले को मीन बोला जाता है। कभी भी आप सुनते होंगे जब मीन निकालना होता है तो हम लोग बीच वाला ही निकालते हैं, इसको बोला जाता है मीन, ठीक है। चलिए और कुछ टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या क्या होता है, जैसे यहां पे आपको दिखाया गया A:B प्रोपोर्शन C:D। इसमें हमने बताया ये एक्सट्रीम है और ये मीन है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स क्या है, मीन्स है आपका B और C है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, मीन्स अगर लिखते हैं यानी कि B × C, ये बराबर किसके होगा, बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, B × C = A × D। अब इसको अगर प्रूफ करने के लिए क्या, सबको प्रूफ करके दिखाना कोई जरूरी नहीं, आप बस उस चीजों को समझ लीजिए जिसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए C/D है। अब देखिए अगर आप इसको करेंगे तो A यहां से गुना होगा और इसको अगर इधर ले जाएंगे तो CB होगा, बराबर CB आ गया। वही चीज ऊपर लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया आपको कि दोनों का जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है मीन्स के प्रोडक्ट के। अब आते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए कोई चीज अगर है A है इक्वल टू दिया हुआ है KB, यहाँ पे K है जो ये फिक्स है, फिक्स है आपका, ठीक है, ये फिक्स है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसका, ये तो फिक्स है आपका, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो आपका इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। वही अगर ये हो गया आपका, क्या हो गया, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। अगर वही चीज A होता है इक्वल टू K × 1/B, तो यहाँ पे क्या लिखा था आपका, यहाँ पे लिखा था A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ये डायरेक्टली है और ये है आपका इनवर्सली। मतलब क्या हो गया कि A का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो B का वैल्यू घट जाएगा, या B का वैल्यू बढ़ेगा तो A का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि देखिए A = 1/B है, ये तो फिक्स है अपना, ये फिक्स है। उसी तरीके से इसमें क्या है, A का बढ़ेगा तो B का भी बढ़ेगा। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन तो मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे प्रोपोर्शन क्या होता है, A:B, प्रोपोर्शन हो गया
C/D, यानी कि A/B इक्वल टू C/D, यही होता है प्रोपोर्शन। ठीक है। अब आती है बात कि आपका मिक्स्ड रेशियो क्या होता है। देखिए, एक चीज ये भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ABCD में क्या चीज जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि ये एक प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन में आ जाए यानी प्रोपोर्शनल हो जाए। यानी इसमें क्या होगा, अगर आप सोचते हैं कि x को हम ऐड करते हैं, ठीक है, x को अगर ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे, a प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स। प्रोपोर्शन तो मैं पहले बता चुका हूं, c प्लस एक्स डी प्लस एक्स। यही एक सी वैल्यू है जो सब में जोड़ देने पे ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ABCD में क्या जोड़ा जाए कि ये आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, तो आपको यही करना पड़ेगा। कोई एक वैल्यू वेरिएबल लेना पड़ेगा x, और उसको आपको जोड़ के जो x का वैल्यू आएगा, और ABCD दिया होगा, जैसे a की जगह 5, 3, 7, 8 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रेशियो। अगर मान लीजिए कि मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, देखिए मिक्स्ड रेशियो जो होता है, अगर A/B है एंड X/Y है, तो इसमें AX/BY यही होता है आपका मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, मिक्स्ड हो गया, दोनों को मिला दिए। तो दूसरा आता है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो में अगर A/B है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा आपका A²/B²। नेक्स्ट पे अगर चलते हैं तो सब डुप्लीकेट होता है। सब डुप्लीकेट होता क्या है, देखिए A/B है तो इसका सब डुप्लीकेट में क्या लिखेंगे, √A/√B। इस तरीके का कहीं अगर क्वेश्चन में टर्म आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ट्रिप्लीकेट में देखते हैं, ट्रिप्लीकेट में क्या होगा आप ही बताइए, AQ/BQ होगा। उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट, देखिए सब जुट जाता है, सब ट्रिप्लीकेट, इसमें क्या होगा, √A/√B। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, कुछ कुछ जो भी बेसिक है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। इनवर्स रेशियो होता क्या है, देखिए अगर कोई चीज आपका इनवर्स रेशियो में मान लीजिए कि A/B दिया हुआ है, इसका पूछेगा इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, इनवर्स तो आपको बताएं कि 1/, हो जाता है, तो 1/A/1/B यही होता है। ठीक है, इनवर्स रेशियो। इसको अगर आपको निकालना है, अब देखिए इसको अगर आप करेंगे कि इनवर्स में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, A और B का एलसीएम लेंगे। AB का एलसीएम क्या होगा, A और B का एलसीएम क्या होगा, AB होगा। तो AB/A करेंगे, क्योंकि कोई भी रेशियो हो उसमें अगर गुना करते हैं सेम संख्या से तो कोई अंतर नहीं होता है, तो उसी तरीके से AB/B करेंगे। अब देखिए B से B कट गया, A से A कट गया, B/A हो गया। ठीक है, समझ में आया। AB का इनवर्स रेशियो क्या हो गया, B/A हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए आप, अगर A है, ठीक है, A/B है, यानी ये है क्या, A/B है, इक्वल टू प्रोपोर्शन में है अगर C/D इक्वल टू C/D है, तो इसमें अगर आप सब में एक से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में अगर मान लीजिए A/B था तो AX/BX कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि X से तो X कट जाएगा। तो इसी तरीके से गुना करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेम नंबर से आप गुना करते हैं तो रेशियो में कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिए 2-4 चीज है जिसको आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट है आपका इनवर्टेंडो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज भी होता है, इनवर्टेंडो हो गया, अल्टरनेंडो होता है। ठीक है, तीसरा आता है आपका कंपोनेंडो, चौथा आता है आपका डिविडेंडो, देखिए, और एक आता है आपका इसी दोनों को जोड़ के कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। ठीक है,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको आसानी से पता होना चाहिए। इन्वर्टेंडो ये सब अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर इन्वर्टेंडो के बारे में बात करते हैं, अब आप प्रोपोर्शन में क्या है, एक मतलब फिक्स क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टेंडो। यानी देखिए यहां लग रहा होगा आपको इनवर्स जैसा फीलिंग, इनवर्स जैसा वर्ड है, इन्वर्ट करना है यानी उलटना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, b बाई ए लिख सकते हैं इक्वल टू डी बाई सी। अगर हम कर दे कोई दिक्कत, क्योंकि इसको हमने उलट दिया तो इसको भी उलट दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोला जाता है इन्वर्टेंडो। अल्टरनेंडो की बात करते हैं। ठीक है, हमारा फिक्स क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसका अल्टरनेंडो क्या होगा, ए है ऊपर, इसके नीचे बी के जगह हम सी को ला सकते हैं। सी को अगर इधर लाए तो बात बराबर है, और इधर ये बी जो है ऊपर चला गया, डी बाई डी, कोई अंतर पड़ रहा है, यही हो जाता है आपका अल्टरनेंडो। ध्यान दीजिएगा। कंपोनेंडो की बात करते हैं। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है कि ये चीज जो है इसको हम क्या लिखते हैं, ए में नीचे वाला जोड़ देते हैं। ठीक है, ए में मतलब ऊपर वाले में सिर्फ नीचे वाला जोड़ देते हैं, सी प्लस डी बाई डी। कहीं कोई डाउट, देखिए यही होता है कंपोनेंडो। इसका कारण भी क्या होता है, देखिए अगर ए बाई बी है, ठीक है, प्लस में अगर 1 करते हैं तो स्वाभाविक है जो बराबर में है उसमें भी आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। अब देख लीजिए आप, अब यही चीज आपका आएगा a प्लस बी बाई बी, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो a प्लस बी बाई डी आएगा, वही चीज है। तो कहां से आता है समझ गए। डिविडेंडो की बात करते हैं। डिविडेंडो में क्या होता है कि सेम चीज आपको ये जो प्लस था उसको आपको माइनस करना है। अगर एक साइड में आप माइनस करते हैं तो दूसरे साइड में भी आपको माइनस करना पड़ेगा 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, डिविडेंडो समझ गए। अब आती है बात कि आपको दोनों जब ऐड करना, दोनों कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को एक साथ बताना है, तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसको अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर जोड़ेंगे ऊपर में, और नीचे में न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को घटाएंगे। ठीक है, एकदम इसको याद रखिएगा बिल्कुल, ये हमेशा यूज होता है क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे की अब बात करते हैं। ठीक है, कोई जो प्रोपोर्शन होता है, जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है, ठीक है, मीन, देखिए अगर ए बी सी दिया हो, इसका मतलब क्या होता है कि a बाई बी जो है वही आपका b बाई सी है। ठीक है, मीन क्या होता है, दो रेशियो के बीच वाला जो होता है नंबर, उसी को मीन कहा जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मीन होता है बीच वाले को पूछते हैं, बोलते हैं मीन। तो इसको मीन कैसे, यही चीज लिखा हुआ है, देखिए b का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए अगर मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए कि क्या होगा मीन, ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिएगा b का वैल्यू निकालना है, मीन तो b है, ठीक है, b है। अब देखिए b स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ac, p का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर ac। यानी कि अगर आपको दो संख्या दिया है रेशियो में a c, इसका मीन पूछेगा तो आप b मान लीजिए कुछ भी मीन हो, x हो y हो जो भी हो, उसका वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर ac। क्लियर हो गया, क्योंकि मीन मतलब होता है a और c अगर रेशियो में, तो a बाई बी जो होगा वही जो मीन होगा बाई c होगा, इसीलिए ऐसा निकलता है। ठीक, आगे आते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन कब होगा, जब हमारे पास 3 संख्या रेशियो में, यानी कि अगर a बाई बी है इक्वल टू b बाई x होना चाहिए, जो भी थर्ड प्रोपोर्शन है वही होना चाहिए ना। हमारा क्या है रेशियो, a b और x है यहाँ पे, इसी को हमको निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपका मीन है b स्क्वायर बाई a, यही होगा ना। समझ में आ गया, मतलब देखिए इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन जिस तरीके से देगा कि ए बी है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, a बाई बी करेंगे और b बाई जो थर्ड प्रोपोर्शन रहेगा उसका वैल्यू वो डालेंगे आप, और उसका निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगा, x को b स्क्वायर बाई a करके,
बी के जगह जो भी वैल्यू हो, ए की जगह जो भी वैल्यू हो, ठीक है। आगे आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ये तो आपका थर्ड था, फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है। या सब आपको किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या इसको ही आप एक दो बार और देख लीजिए, समझ आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए बाई बी अगर है, क्योंकि 4 संख्या रेशियो में होगा, ए बी सी, और हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है एक्स, तो अब क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी बाई एक्स होगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बाई ए, जब बी सी बाई ए, ठीक है, बी सी बाई ए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बस क्वेश्चन जैसे आएगा आप उस तरीके से पुट कर लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो यही फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपका x होगा। चलिए इसको मिटा के लिखते हैं, आप ही लोग बताइए फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या हो सकता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन में होगा क्या, कोई भी जो रहा होगा फर्स्ट में x रहा होगा, उसके आगे 2 रेशियो और हमको दिया होगा, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बाई ए करेंगे और a बाई बी करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी। क्वेश्चन जिस तरीके से दिया होगा वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब आती है बात आगे, या चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और उसको डील करेंगे, जैसे जैसे जो भी चीज लगाना होगा हम लोग उसको इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एकदम आराम से समझिएगा, कोई भारी नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, x इक्वल टू इतना दिया हुआ, y इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन एक्स वाई जेड का रेशियो पूछ रहा है। यहाँ देखिए एक्स बाई वाई बराबर क्या दिया हो, 1/3। अगर y को हम इधर ले जाते हैं नीचे, ठीक है, तो यह हट जाएगा 1/3। उसी तरीके से क्या दिया हुआ है, y बाई जेड इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। एक चीज आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा, a इज टू बी अगर 1/2 है, b इज टू सी अगर 3/4 है, तो आप कैसे निकालेंगे ए बी सी का रेशियो। आपको क्या करना है, ए बी लिखना है, सी लिखना है। ए बी का रेशियो क्या है 1 2, बी सी का रेशियो क्या है 3 4, ये खाली छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे 3 4। इसके साइड में जो है उसको भर देंगे, 2 के साइड में है 2 से भर दिए, ये 3 के साइड में खाली है 3 से भर दिए। अब रेशियो क्या आ गया, इस सबको गुना कीजिए, 3 3 दूनी 6 4 दूनी 8, रेशियो हमारा क्या आ गया 3:6:8। तो इस चीज को इसी तरीके से बनाते हैं। चलिए अभी हम लोग बनाएंगे, x बाई वाई क्या है, अब ऐसे ही लिखिए, x y z का रेशियो पूछा जा रहा है। x बाई वाई हमने क्या निकाला, 1 और 3। y और z का क्या रेशियो था 1 2, 3 की जगह 3 रख देंगे, 1 की जगह 1 रख देंगे, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1 3 और 6, ठीक है, 1 3 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a is to b equal to c is to d, e is to f equal to 1:2। अब एक चीज देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है बट ये बहुत ही हल्का है। देखिए ए बी में अगर लेते हैं तो ए के जगह हम 1 लिख सकते हैं, ए के जगह 1 लिख सकते हैं, सी के जगह क्या लिख सकते हैं, सी के जगह भी 1 लिख सकते हैं। अगर सी इज टू डी 1/2 है ना, सब तो बराबर में है, ई इज टू एफ भी 1/2 है, यानी ई के जगह भी 1 ही लिख सकते हैं, सी के जगह भी 1 लिखे, ई के जगह भी 1। पी क्यू आर इसमें भी है, पी क्यू आर इसमें भी है, तो बी के जगह हम क्या लिखेंगे 2, बी के जगह 2, डी के जगह 2, क्योंकि देखिए 1:2, एफ के जगह 1:2 2। आपको दिख रहा होगा अगर हम एक कॉमन ले लेते P प्लस Q प्लस R हो गया, यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेते P प्लस Q प्लस R हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया आंसर 1:2, क्योंकि P Q R तो कट ही जाएगा दोनों में। क्लियर, एक्स वाई हो गया, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो x के जगह दिया हुआ है, अगर वैल्यू पूछा जाता तब आप इसमें वैल्यू निकालते x का y का, जो भी आपको हेन टेन मानना होता, लेकिन आपको तो रेशियो में ही पूछा जा रहा है, इसलिए रेशियो में ही अगर आंसर दिया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। बस हम क्या करेंगे, x के जगह 3 पुट कर देंगे, x के जगह हम 3 पुट करेंगे, कितना आएगा 27, 3 3 होती है 27, y के जगह 1 रखेंगे -1 इज टू x के जगह 27 प्लस 1 26/28, ठीक है, 13/14 आ गया, ये 13 हो गया ना, 2 से काटे तो 14 हो गया, 13:14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ प्रोपोर्शन टू इतना, फोर्थ प्रोपोर्शन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उससे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड प्रोपोर्शन आपका ये आ गया, थर्ड में आपका 8 है, फोर्थ में आपका निकालना है, आराम से निकालेंगे 8
गुने 0.21। फोर्थ प्रोपोर्शन ये दिया है, इसका मतलब क्या है 0.12 इज टू 0.21 और प्रोपोर्शन लगा देंगे 8:x, यही है। तो इसको तो ऐसे ही हम लिखेंगे, x का वैल्यू ये आ जाएगा आपका 0.12। अब ये पॉइंट दोनों में सेम जगह पे कट गया। आपको 7 पे 21 होता है, 4 पे 12 होता है, 4 दूना 8 होता है, x का वैल्यू 14 आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। b इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड c। इसका मतलब क्या है, b बीच में होगा और b बाई c होगा, बराबर होंगे। तो ये जो रेशियो होगा तो हमको कुछ तो इसको मानेंगे k/1 ही हो। तो इस तरीके से अगर हम इसको साइलेंट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल टू आ जाएगा आपका b के, और फिर c इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर b इक्वल टू, अगर इसको हम हटा देते हैं तो b इक्वल टू क्या आएगा, c क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम रख देंगे। फर्स्ट में देखिए a की जगह आपको b के रख दिए, माइनस b का क्यूब बाई b की जगह c के रख दिए, माइनस c का क्यूब। अब देखिए b क्यूब कॉमन ले सकते हैं, b क्यूब आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें से b क्यूब कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर क्यूब ऊपर है b जब बाहर लेंगे तो आपको सब में क्यूब लेना पड़ेगा। तो b क्यूब बाहर ले लिए तो k-1 अंदर बचा, और c कॉमन लिए तो c क्यूब बाहर निकला, k-1 बच गया। अब इससे ही कट के आपका आया b क्यूब बाई c क्यूब। तो एक चीज गौर कीजिएगा, b क्यूब बाई c क्यूब किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो आपके पास आ क्या रहा है, क्यूब में तो है a क्यूब c क्यूब है, a क्यूब b क्यूब है। अब यहां से देखिए a बाई b इक्वल टू दिया हुआ है b बाई c। अगर इसको क्यूब करेंगे, इसको करेंगे तो हमको इस सब को भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हम गुना करते हैं, पावर करते हैं, सब में करना पड़ता है। तो देखिए बी क्यू बाई सी क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बाई बी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बी बाई सी है, उसी की जगह पे तो ए बाई बी लिखना है। तो अगर इसका क्यूब कर रहे हैं तो ए क्यू बाई बी क्यूब भी हम कर सकते हैं, वो ऑप्शन है।